गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 के कंटिन्यूएशन में हैं। आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। स्टमक मीन्स हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कल मैंने आपको बता दिया था कि फूड पाइप क्या होती है, टंग के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Stomach is a thick walled flattened bag present in the upper abdomen. अपर एब्डोमन में थिक वॉल्ड और फ्लैटन्ड होता है, मीन्स राउंड शेप का नहीं होता, कुछ ऐसे फैला हुआ होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप का हम डिस्कशन कर चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है वो स्टमक है भाई, और ये रिसीव करता है जो हमारे इसोफेगस जो फूड पाइप से खाना आता है उसको ग्रहण करता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहाँ से क्या सीक्रेशन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। एसिड किल्स बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह का प्रकोप रहता है एसिड उसको किल करता है। एंड मेक द मीडियम एसिडिक, और जो स्टमक है उसके अंदर जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाए रखता है ताकि डाइजेस्टिव जूस है वो अपना अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाए। डाइजेस्टिव जूस हेल्प टू ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सबसे पहले तो हम माउथ में खाना लेते हैं, उसके बाद फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में आता है, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड 7.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे आपको लॉन्ग ट्यूब बोल रहा है। स्मॉल होती है लेकिन 7.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। डाइजेशन हर तरह का इसी में ही होता है और यहीं पे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और एब्जॉर्ब फूड जो पास किया जाता है वो बॉडी का जो ब्लड सिस्टम होता है उसमें से न्यूट्रिशंस है वो आपकी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। जितने भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं लिवर और पेनक्रियाज से, वहाँ से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है बाय स्मॉल इंटेस्टाइन से। आप सोचेंगे कि मैडम ने ये तो लीव कर दिया है, नहीं, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में देती रहूँगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं लीवर। लीवर आपका बहुत ही शानदार पार्ट होता है बॉडी का। लीवर को स्वस्थ रखना आपका प्राइमरी काम है। आपका लीवर है वो अच्छे से काम करता है तो आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी की, और रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। राइट साइड में अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन में ये प्रेजेंट होता है। सीक्रेट करता है बाइल जूस। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा आपका, विच जूस इज सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जूस। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था जूस का वो था कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देना। डाइजेस्टिव जूस का काम था प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, और लीवर में जो बाइल जूस सीक्रेट होता है उसका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फैट। मीन्स हम जितना खाना खाने में हम जो भी फैट ऐड करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल जूस। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा फैटी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लीवर है वो हमारा फैटी हो जाएगा, और लीवर फैटी हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। बाइल जूस स्टोर्ड एज अ सैक नोन एज गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर को में जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है। इसको हम एक सैक के रूप में याद कर सकते हैं, और ये गोल ब्लैडर होता है।
नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक क्रीमी कलर्ड आपका जो स्टमक के नीचे होता है। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द प्रोटीन्स, स्टार्च, फैट, स्टार्च और प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट रहता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर। भाई जितना भी हम आटा, दाल, चावल, चीनी खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगरी सब्सटेंस में आपका ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फैट आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, ताकि बॉडी में अच्छे से डाइजेशन हो जाए। अब बात करते हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज विलाई। विलाई बोलते हैं इनको। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, व्हाट इज द शेप ऑफ विलाई। विलाई की शेप क्या होती है भाई? फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब आप बताओ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने कहाँ पे पढ़ी थी? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आप जितने भी मैं क्वेश्चंस राइज करती हूँ आप अपनी बुक है उसमें आप अंडरलाइन करते रहिए और आपकी जो नोटबुक है उसमें ये क्वेश्चंस ऐड करते रहिए। विलाई हैज़ ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत ही पतली पतली ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं, जिनमें से ब्लड फ्लो होता है। अब जो फूड सब्सटेंसेज हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इन विलाई में और ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के थ्रू अलग अलग ब्लड वेसल्स में, ताकि जितना भी आपका ऑर्गन सिस्टम है हर ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन में आपका ब्लड अच्छे से सर्कुलेट हो और उसको न्यूट्रिशन मिले। बॉडी में एब्जॉर्ब होता है फूड और फिर सेल में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड जो फूड है और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है अब वो एंटर करता है भाई लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं। थैंक यू।